ओ जाने जाना, ओ जाने जाना, ओ जाने जाना, है सांस जब तक तुम्हें मोहब्बत करेंगे जाना। ओ जाने जाना, ओ जाने जाना, करीब आऊं तुम्हारी तन्हाइयाँ चुरा लूं, धड़कते दिल से तुम्हारी बेताबियाँ चुरा लूं, तुम्हारी आंखों में 7 रंगों के ख्वाब रख दूं, तुम्हारी होठों पे चाहतों के गुलाब रख दूं। ओ जाने जाना, ओ जाने जाना, ओ जाने जाना, ओ जाने जाना, है सांस जब तक तुम्हें मोहब्बत करेंगे जाना। ओ जाने जाना, ओ जाने जाना, ओ जाने जाना, ओ जाने जाना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। ध्यान दीजिएगा, एक चैप्टर स्टार्ट किए थे हम, आई हैव ए ड्रीम, जो कि लिखा गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। देखिए पूरा जो चैप्टर है ना आपके पास, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, मेरा एक सपना है। तो ये सपना किनका है? ये मेरा सपना नहीं है, बल्कि ये मार्टिन लूथर किंग का। आपको पता है कि मार्टिन लूथर जो थे अमेरिका के रहने वाले थे, और अमेरिका में भी किस जाति के निवासी थे? निग्रो जाति के। और निग्रो जाति से अमेरिका के लोग काफी नफरत करते थे, उनको अधिकार देने से वंचित रखा जाता था, उनको वो अधिकार नहीं मिलता था जो अधिकार के वे वास्तव में हकदार थे। यानी वो अपने देश में रहकर ही देश से क्या हो गए थे? बड़ा पराये हो गए थे। ठीक है, उन्हें अमेरिका में अश्वेत का सामना करना पड़ता था, चूंकि वे अश्वेत जाति के थे और श्वेत लोग उनसे नफरत करते थे, उनको अधिकार नहीं देते थे, उनको सभी जगह पर जाने नहीं दिया जाता था। और सरकार ने केवल हस्ताक्षर तो किए थे उनको देने का अधिकार, लेकिन वो ब्लैंक चेक था, बैड चेक था। कैसा था? बैड चेक था, बुरा चेक था, मतलब ऐसा चेक था जिसका कोई नामो निशान नहीं था। तो आइए एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइन बाय लाइन देखें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। उसके बाद एक और चीज, आप लाइक शेयर कमेंट लगातार करते रहे। जितना ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा उतना ज्यादा मैं आपके लिए बेहतर क्वालिटी का वीडियो लाऊंगा। तो बने, तो आइए एक बार फिर से देखते हैं आपके आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग द्वारा रचित पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने देखा है, वो कितना पार्ट तक बन गया था आपको पता होगा नहीं? अब उसके अगला पार्ट में लेकर आया हूं यहां पे, जो कि सब्जेक्टिव होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट मीन्स क्या? इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव, यानी ऑथर लेखक, ट्राइंग माने प्रयास कर रहा है, क्या? टू अचीव प्राप्त करने का, थ्रू हिज स्पीच अपने भाषण के द्वारा। फिर से समझिएगा, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच, अपने भाषण के माध्यम से या के द्वारा क्या प्राप्त करने का लेखक प्रयास कर रहे हैं। यही है ना क्वेश्चन, लेखक क्या प्रयास कर रहे हैं अपने भाषण के द्वारा। थ्रू हिज स्पीच अपने भाषण से, द ऑथर लेखक, वांट्स चाहते हैं, टू अचीव पाना, द सपोर्ट ऑफ द लिसनर्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर निग्रोज। निग्रोज के लिए जो फ्रीडम स्वतंत्रता, एक संघर्ष नहीं, ऑफ द लिसनर्स यानी श्रोताओं का जो है वह सपोर्ट प्राप्त करने की, सपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं लेखक। यानी लेखक जो है
प्राप्त करना चाहते हैं सहयोग द लिसनर्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल, किसमें, आजादी के संघर्ष में श्रोताओं से, फॉर निग्रोज, किसके लिए, निग्रो के लिए। निग्रो कौन है, अमेरिका के निवासी है जो अपने ही घर में क्या है, बेघर है, उनको वो अधिकार नहीं मिल रहा है, लग रहा है कि अपने ही देश में वो पराये बने हुए हैं और उनको अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहे। तो आपने यहां पे देखा कि थ्रू हिज स्पीच, अपने भाषण से द ऑथर वांट्स टू अचीव, लेखक प्राप्त करना चाहते हैं द सपोर्ट ऑफ द लिसनर्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी आजादी के संघर्ष में श्रोताओं का सहयोग, सपोर्ट माने सहयोग, फॉर निग्रोज, किसके लिए, निग्रो जाति के लिए, निग्रो समुदाय के लिए। कोई दिक्कत है किसी को? अगर आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि सर आपके पढ़ाने का तरीका थोड़ा और चेंज होना चाहिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज देयर प्लेस। प्लेस का मतलब होता है प्रतिज्ञा, जिसे आप शपथ भी कहते हैं या कसम भी आप लोग कहते हैं, नहीं? तो व्हाट इज देयर प्लेस, उनका प्रतिज्ञा क्या है। प्रतिज्ञा माने क्या शपथ लेते हैं, क्या मन में एक जज्बा उत्पन्न करते हैं, कौन सा कसम खाते हैं। व्हाट इज देयर प्लेस, उनकी प्रतिज्ञा क्या है। देयर प्लेस, उनकी प्रतिज्ञा है इज टू मार्च अहेड। मार्च का मतलब होता है मोर्चा और अहेड का मतलब होता है आगे। टू मार्च अहेड मतलब अपने मोर्चे को आगे बढ़ाने का। मोर्चा समझ रहे हैं ना, मोर्चा का मतलब होता है आजादी के लिए जो एक संगठन होता है जो कि लड़ने के लिए तैयार रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोर्चा कहते हैं। तो देयर प्लेस, उनकी प्रतिज्ञा है टू मार्च अहेड, अपने मोर्चा को अहेड करने का, आगे बढ़ाने का। एंड नेवर टू टर्न बैक, और नेवर कभी नहीं, टू टर्न बैक वापस आने का। कब तक वापस नहीं आना है, जब तक कि उनको अधिकार नहीं मिल जाती है, किसके समान, श्वेत लोगों के समान। दे आर नॉट सेटिस्फाइड, वे संतुष्ट नहीं है, वे संतुष्ट नहीं है। अनटिल, कब तक, जब तक, दे गेट देयर राइट्स, जब तक उनका अधिकार, राइट्स माने अधिकार, देयर माने उनके, उनके अधिकार, गेट पा नहीं लेते, मिल नहीं जाता है, यानी जब तक वे अपना अधिकार पा नहीं लेते हैं तब तक वे संतुष्ट नहीं है। देयर मार्च फॉर फ्रीडम, उनका जो मोर्चा है किस चीज के लिए है, मोर्चा यानी घेराबंदी भी कह सकते हो, जो सरकार को घेरने का प्लान होता है। देयर मार्च फॉर फ्रीडम, उनका जो मोर्चा है किसके लिए है, स्वतंत्रता के लिए है, आजादी के लिए, फ्रीडम के लिए है। एंड जस्टिस विल कंटिन्यू, और उनका न्याय जारी रहेगा, कंटिन्यू माने जारी रहेगा, अनटिल, जब तक द गोल इज अचीव्ड, जब तक कि उनका जो लक्ष्य है, गोल माने लक्ष्य है, अचीव नहीं हो जाता, प्राप्त नहीं हो जाता है। समझ में आ गया? एक बार फिर से देखिएगा क्वेश्चन है कि व्हाट इज देयर प्लेस, उनका प्रतिज्ञा क्या है। देयर प्लेस, उनका प्रतिज्ञा इज टू मार्च अहेड, मोर्चाबंदी को आगे बढ़ाने का। एंड नेवर टू टर्न बैक, और कभी नहीं वापस आने का। दे आर नॉट सेटिस्फाइड अनटिल दे गेट देयर राइट्स, जब तक वे अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक दे आर नॉट सेटिस्फाइड, वे संतुष्ट नहीं होंगे, नहीं है। देयर मार्च फॉर फ्रीडम, आजादी के लिए उनका क्या है, मार्च है, मोर्चाबंदी है, घेराबंदी है। एंड जस्टिस, और किसके लिए है, न्याय के लिए, विल कंटिन्यू, जारी रहेगा, अनटिल द गोल इज अचीव्ड, जब तक कि उनका जो लक्ष्य है वह प्राप्त नहीं हो जाता है या नहीं प्राप्त कर लेते हैं। लास्ट इसका क्वेश्चन देखिए अगला, व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, इसको पढ़ेंगे ट्रिब्यूलेशंस, ट्रिब्यूलेशंस द ऑथर टॉक्स अबाउट। व्हाट आर द, कहता है ट्रायल्स का मतलब परीक्षा है, और ट्रायबुलेशंस माने यातनाएं, पीड़ा नहीं, द ऑथर टॉक्स अबाउट, यानी परीक्षा और यातनाएं, द ऑथर लेखक बातें करते हैं किसके बारे में, नहीं, व्हाट आर द, क्या है परीक्षा और यातनाएं, द ऑथर टॉक्स अबाउट, जो बातें करते हैं, कौन बातें करते हैं, हमारे लेखक जिसके बारे में बातें करते हैं। तो कौन सा है बताइए, वो कौन सी ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस है, परीक्षाएं और यातनाएं हैं जिसके बारे में हमारे लेखक बात करते हैं। तो बाय द फ्रेज, ये जो फ्रेज है कौन सा, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस
द ऑथर टॉक्स ऑफ दोज डिफिकल्टीज, ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस, द ऑथर टॉक्स, लेखक बातें करते हैं, ऑफ दोज डिफिकल्टीज, उन कठिनाइयों के बारे में, उन परेशानियों के बारे में, डिफिकल्टीज माने कठिनाइयों, परेशानियों के बारे में, पेन, दर्दों के बारे में, एंड सफरिंग्स, पीड़ा के बारे में, दुख के बारे में, द पीपुल फेस, जो लोग क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, जिससे वे पीड़ित हैं, व्हेन, जब, दे रेज देयर वॉइस, वे आवाज को रेज माने उठाते हैं, देयर वॉइस, अपने आवाज को क्या करते हैं, रेज करते हैं, उठाते हैं, अगेंस्ट जस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, किसके विरुद्ध, तो न्याय और भेदभाव के खिलाफ। फिर से सुनिए एक बार, बाय द फ्रेज ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस द ऑथर टॉक्स ऑफ, यानी ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस फ्रेज के माध्यम से लेखक बातें करते हैं उन दिक्कतों के बारे में, उन कठिनाइयों के बारे में, उन परेशानियों के बारे में, दर्दों के बारे में, सफरिंग्स, पीड़ाओं के बारे में, द पीपल ऑफ फेस, द पीपल फेस, जो लोग सामना करते हैं, जिनसे, व्हेन, जब, दे रेज देयर वॉइस, जब वे अपना आवाज को उठाते हैं, अगेंस्ट जस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस, अन्याय और भेदभाव के खिलाफ। इनजस्टिस माने होता है अन्याय, इनजस्टिस माने क्या होता है, अन्याय, डिस्क्रिमिनेशन माने होता है भेदभाव, तो अन्याय और भेदभाव के खिलाफ। यानी निग्रो जाति के लोग जब आवाज उठाते हैं अन्याय और भेदभाव के खिलाफ, कि क्यों मेरे खिलाफ भेदभाव हो रहा है, मैं भी तो नागरिक हूं, कहां का, अमेरिका का, तो उनको जो यातनाएं दी जाती है, उनको जो दर्द दी जाती है, उनको जो परेशानी दी जाती है, उनका सामना करते हैं, और यही फ्रेज के माध्यम से बताया गया है। किनके, कौन बताता है, हमारे लेखक मार्टिन लूथर किंग। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन है, इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू। इफ अमेरिका, यदि अमेरिका को, इज टू बी अ ग्रेट नेशन, महान देश अगर, टू बी, बनना है, व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, तो क्या अवश्य बिकम ट्रू, सत्य होना पड़ेगा, यानी उसे कौन से ऐसी चीज है जिसपे उसे करना पड़ेगा सत्य के प्रति। इफ अमेरिका, अगर अमेरिका को महान देश बनना है तो अवश्य रूप से क्या बनना पड़ेगा, सही रूप से क्या बनना पड़ेगा। इफ अमेरिका बिकम्स अ ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका को महान बनना है, इट मसंट ओवरलुक, इसे अवश्य नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नजरअंदाज मतलब अनदेखा, अनदेखा। द प्रॉब्लम्स ऑफ निग्रोज, किसके समस्या को, निग्रोज। निग्रोज कौन है, निग्रोज वो जातियां हैं जो अमेरिका में रहकर भी क्या है, अमेरिका के नागरिक जैसा उनको अधिकार नहीं मिल रहा। तो लिखे हैं कि अमेरिका बिकम्स ए ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका को महान देश बनना है, इट मस्टंट ओवरलुक, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अवश्य रूप से, द प्रॉब्लम्स ऑफ निग्रोज, निग्रोज के समस्याओं को। दे शुड बी ग्रांटेड देयर राइट्स एज सिटीजन्स, नागरिकों एज के रूप में उनके अधिकारों को स्वीकार किया जाना चाहिए। जैसे अन्य लोगों को अधिकार दिए जाते हैं ना, उसी तरीके से निग्रोज को भी उनके अधिकार जो है एक नागरिक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए या दिया जाना चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल का मतलब होता है जातीय और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। द प्रैक्टिस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव के अभ्यास मस्ट बी इरेडिकेटेड। तो जो जातीय भेदभाव का जो एक प्रैक्टिस है, जो एक अभ्यास है, जो किया जा रहा है, मस्ट बी इरेडिकेटेड, उसे अवश्य ही क्या कर देना चाहिए, इरेडिकेटेड मतलब जड़ से मिटा देना चाहिए, उखाड़ फेंक देना चाहिए, ताकि सभी को क्या मिले,
समानता मिले, सबको अधिकार मिले। द नेशन शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द निग्रोज, निग्रोज के भलाई के लिए काम राष्ट्र को शुड करना चाहिए। राष्ट्र को निग्रोज के भलाई के लिए काम करना चाहिए। हु आर द नेटिव्स ऑफ अमेरिका, जो कहां के जन्मजात है, नेटिव्स माने जन्मजात, अमेरिका के जन्मजात। सिंपल है। क्वेश्चन था कि इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका को महान बनना है, व्हाट मस्ट बिकम्स ट्रू, तो कौन से सही होना अवश्य होना चाहिए। तो इफ अमेरिका बिकम्स ए ग्रेट नेशन इट मस्टंट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ द निग्रोज, मतलब अगर अमेरिका को महान देश बनना है तो इसे निग्रोज के समस्याओं को नजरअंदाज अवश्य नहीं किया जाना चाहिए। दे शुड बी ग्रांटेड देयर राइट्स एज सिटीजन, नागरिक के रूप में उनके अधिकार को दिया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, जैसे दूसरे को दिए जाते हैं, जो अन्य नागरिकों को दी जाती है। द प्रैक्टिस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी एराडिकेटेड, जातीय भेदभाव को अवश्य रूप से जड़ से मिटा देने का अभ्यास करना चाहिए। द नेशन शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द निग्रोज, निग्रोज के भलाई के लिए काम किया जाना चाहिए राष्ट्र को। एंड हु आर द नेटिव्स ऑफ अमेरिका, जो क्या है, अमेरिका के जन्म जात हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए आपके स्क्रीन पे। व्हाई एंड, यहां पे था एक लाइन है, यहां पे गौर कीजिएगा, वहां पे एक लाइन दिया है कि व्हाई एंड व्हेन, यहां पे WHEN एक लगा लीजिएगा आप लोग, व्हाई एंड व्हेन, क्यों और कब, विल दे थैंक द ऑलमाइटी, क्यों और कब उन्हें सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी माने शक्तिमान, सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है, जो रचयिता है इस संसार के, क्यों और कब ईश्वर को धन्यवाद उन्हें देंगे, कब देंगे। दे विल थैंक द ऑलमाइटी, वे ईश्वर को धन्यवाद देंगे। व्हेन फ्रीडम विल रिंग इन एवरी विलेज, सिटी एंड इन द स्टेट, जब आजादी विल रिंग इन एवरी विलेज, प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर, इन द स्टेट, और हर राज्य में क्या आएगी, आजादी का एक घेरा बंधेगा। When the black and the white, जब अश्वेत और श्वेत, द ज्यूज यहूदी और द जेंटिल्स, जेंटिल्स अन्य जाति के लोग, द प्रोटेस्टेंट्स अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक, द कैथोलिक्स विल ज्वाइन देयर हैंड्स, वे अपने हाथों को एक साथ करेंगे। एंड विल सिंग द सॉन्ग ऑफ इक्वालिटी, और वे गीत गाएंगे किसका, एकता का, समानता का, भाईचारा का, लिबर्टी माने स्वतंत्रता का। देन दे विल थैंक द ऑलमाइटी, तब वे ईश्वर को धन्यवाद देंगे। एक बार फिर से सुना जाए, व्हाई एंड व्हेन, क्यों और कब, विल दे थैंक द ऑलमाइटी, ईश्वर को धन्यवाद वे देंगे। दे विल थैंक द ऑलमाइटी, वे ईश्वर को धन्यवाद देंगे। व्हेन, जब फ्रीडम विल रिंग इन एवरी विलेज, सिटी एंड इन द स्टेट, जब आजादी प्रत्येक गांव में, शहर में और राज्य में मिल जाएगी। व्हेन द ब्लैक एंड द व्हाइट, जब अश्वेत और श्वेत, द ज्यूज यहूदी एंड द जेंटिल्स अनजाति के लोग, द प्रोटेस्टेंट्स अल्पसंख्यक एंड द कैथोलिक्स, नहीं अल्प, और कहता है कि प्रोटेस्टेंट्स एंड द कैथोलिक्स अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक के लोग विल ज्वाइन देयर हैंड्स, अपने हाथों को क्या करेंगे, मिलाएंगे एक साथ। एंड सिंग द सॉन्ग, और गाना गाएंगे, गीत गाएंगे, ऑफ इक्वालिटी, एकता का, समानता का, ब्रदरहुड भाईचारा का, एंड लिबर्टी स्वतंत्रता का। देन दे विल थैंक द ऑलमाइटी, तब वे ईश्वर को धन्यवाद देंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा ही नहीं, अगर सबसे अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
लाइक करें। तो मिले एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बी इंजॉय। जय हिंद, जय भारत।